नमस्कार मित्रों, अब मैं बोलूंगा वृश्चिक राशि अर्थात 2025 का अप्रैल महीने में वृश्चिक राशि के जातक जातिका के जीवन में क्या क्या घट सकता है, उसे मुक्ति पाने का क्या उपाय है अर्थात प्रतिकार और टोटका। आप लोग बहुत खुश थे, हर तरह से खुश थे, परंतु पिछले 2 अप्रैल 2025 से अचानक शारीरिक तथा मानसिक विध्वस्तता का शिकार हुए हैं। शारीरिक और मानसिक थोड़ा डमाडोल चल रहा है। इससे मुक्ति पाने के एक ही उपाय है, अतिरिक्त चिंता ना करें और नींद से उठकर पवित्र देह, मन और वस्त्र माने शरीर, वस्त्र और मन आपका पवित्र रहे तो उस समय शालिक पाखी सुगा को शालिक पाखी को कुछ खाने के लिए दीजिए, और अगर शालिक आपके पास ना मिले तो कौवे को कुछ पवित्र खाना दीजिए और साथ ही साथ पानी दीजिए। देखिएगा कुछ ही दिन में आपका समय जो है आपका अनुकूल हो जाएगा। और ये सत्य है कि आप अपना कुछ शत्रु को अधपतन देख सकते हैं। आपका शत्रु जो है किसी कारणवश आफत में पड़ सकता है, परंतु उसको लेकर के ज्यादा आनंदित मत होइएगा। स्मरण रहे, ये शत्रु जो है समय पाने से आपको क्षति करने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं देगा, इसलिए शत्रु से हमेशा सतर्क रहिएगा। मतलब ये सच है कि जिस व्यक्ति का शत्रु नहीं है उनको मुझे ठीक नहीं लगता है कि उसका जीवन यात्रा कैसा हो, क्योंकि शत्रु रहेगा तभी लोग सतर्क रहता है। और कुछ भी करने से पहले यदि शत्रु उनको स्मरण में आ जाए तो वो जो है अपने आप को सतर्क कर लेते हैं। कानूनी कार्रवाई या कुछ भी से, कोई चीज से वो जो है अपने आप को थोड़ा सा सटीक रखने का कोशिश करते हैं ताकि उनके दुश्मन, उनके शत्रु जो है उनको क्षति कर ना पाए। वाणिज्य में अत्यंत उन्नति होने का संभावना है और साथ ही साथ आर्थिक उन्नति संभावना भी प्रबल। भ्राता भगिनी का साथ सुसंपर्क, कोई व्यक्ति जो है अपने नाम से जमीन, बाड़ी, फ्लैट, गाड़ी इत्यादि खरीद सकते हैं। और किसी जातक या जातिका के संतान उनका वंश का, खानदान का नाम उज्जवल कर सकता है। ऐसा कोई कार्य कर देगा आपके बच्चे कि आपका खानदान में, आपका संसार में, आपका खानदान में आज तक कोई नहीं किया। उसके साथ ही साथ आपका संतान को मिलेगी उच्च नौकरी, कोई अच्छा नौकरी, सरकारी हो या बेसरकारी, किसी ऑफिसर पद में आपके बच्चे को नौकरी हो सकता है। और आपके बच्चे भी जमीन, बाड़ी, फ्लैट, दुकान इत्यादि खरीद सकते हैं। विद्यार्थियों का नाना प्रतिभा का बड़ी प्रकाश होने का संभावना, जो विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको नाना प्रकार के प्रतिभा का बड़ी प्रकाश होने का संभावना है। कोई स्कॉलरशिप पा सकते हैं, कोई जो इतना दिन स्कॉलरशिप के लिए चेष्टा कर रहा था उनको जो है अब अचानक ही स्कॉलरशिप मिल सकता है, या तो उस तरह कोई सरकारी अनुदान मिल सकता है। परंतु कुछ विद्यार्थियों को सहपाठी का प्रेम में जुड़ जाने के कारण विद्या में थोड़ा बाधा विडंबना सृष्टि होने का संभावना है। कुछ विद्यार्थी जो है ऐसा है, कुछ विद्यार्थी जो अपना सहपाठी के साथ, जो जिनके साथ पढ़ते हैं उनके साथ में हो सकता है कि उनको प्रेम मोहब्बत हो जाए, और जिस कारण से उनको जो है पढ़ाई में थोड़ा मन ना लगे। जाया अर्थात स्वामी स्त्री तथा प्रेमिक प्रेमिकाओं का सुसंपर्क अन्य का दृष्टि आकर्षित कर सकता है। और एक बात है, किसी जातक के स्त्री जातिका के स्वामी अस्वस्थ हो सकता है। उनका शारीरिक शिथिलता के कारण संसार में अशांति हो सकता है। ऐसा होने से खास करके पुरुषों का शरीर शिथिल हो सकता है। इस तरह से होने से
आप तुरंत डॉक्टर का परामर्श लीजिए, कोई अच्छा डॉक्टर के पास जाइएगा, क्योंकि इस परिस्थिति में डॉक्टर लोग खूब ठगते हैं लोगों को। इसीलिए कोई अच्छा डॉक्टर के पास जाइएगा। खासकर हम देखे हैं, जो अनुसंधान काल में देखे हैं, जिनका प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है उनको थोड़ा असुविधा होता है, सांसारिक अशांति होता है। वैसे ये उम्र होने के बाद होता है, किसी किसी को जवानी में भी प्रोस्टेट का प्रॉब्लम दिखा देता है, जिससे उनका संसार में अशांति हो जाती है, किसी किसी समय डिवोर्स भी हो जाता है। खैर जो भी हो, आप कोई भूल सिद्धांत मत लीजिएगा। खैर जो भी हो, क्योंकि इसे आर्थिक क्षति का संभावना है। अनुसंधान काल में मैं देखा हूं, वृश्चिक राशि के जातक जातिका के जीवन में भाग्य का उत्थान पतन, नसीब जो है, किस्मत जो है, उसका उत्थान पतन लगा ही रहता है। अच्छा समय लोगों को याद नहीं रहता, स्मरण नहीं रहता है, लेकिन बुरा समय जो है लोगों को खूब स्मरण रहता है। इसीलिए वृश्चिक राशि के जातक और जातिका हमेशा यही कहते रहते हैं कि हमारा नसीब का, हमारा भाग्य का परिवर्तन नहीं होता है, हम अभागा है, अभागी है, इत्यादि इत्यादि बोलते रहते हैं। परंतु मित्रों, आप जानते नहीं है, ये वृश्चिक राशि ऐसा राशि है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी वृश्चिक राशि के जातक है। एक बार देखिए तो वो कैसे प्रधानमंत्री बन गए। खैर ये भी बात है कि उनका जन्मकालीन और जो ग्रह नक्षत्र है उस पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है। तत्कालीन ग्रह नक्षत्र का अवस्थान के ऊपर प्रभाव पड़ता है। विस्तारित जानने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर में फोन कर सकते हैं, मैं आपको विस्तार बताऊंगा। खैर जो भी हो, मित्रों, मैं अनुसंधान काल में और एक चीज देखा हूं, वृश्चिक राशि के जातक और जातिका सर्वदा अच्छा नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी करता हो या बेसरकारी होने से भी सुपरवाइजर हो, कम से कम सुपरवाइजर का नौकरी करते हैं। मिस्त्री हो तो उनका मेट बन जाता है, भेद मिस्त्री बन जाता है, चाहे अधिकारी बन जाते हैं। इस तरह के वृश्चिक राशि के जाति जाति के जीवन में नौकरी जो मिलता है वो बहुत अच्छा नौकरी मिलता है, अच्छा काम करते हैं। और खासकर वो लोग जो है ज्यादातर नेतृत्व देते हैं, किसी संगठन का नेता या नेत्री बन जाते हैं। परंतु ये भी सच है कि पारिपार्श्विक ग्रह का भी एक उन ग्रह नक्षत्र के अनुसार ये फल मिलता है। खैर इस समय जो है आपको आय के पथ में कोई थोड़ा बहुत बाधा आ सकता है। हाँ मित्रों, इस समय जो है आपका पारिपार्श्विक ग्रहों का जो नक्षत्रगत अवस्थान और दृष्टि विनिमय के कारण आपको आय के पथ में सामान्य बाधा आ सकता है, लेकिन एक ज्यादा दिन के, कुछ दिन के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर संभव हो तो नींद से उठकर गौ माता को घास खिलाइए, कोची घास। यदि आप शहर में रहते हैं, आपके पास गौ माता नहीं है, तो एक काम कीजिए, चीना माटी अथवा मिट्टी का गौ माता और बछी के साथ, स्मरण रहे, बाछी के साथ गोरू का एक मूर्ति या छवि ले लीजिए। नेट में सर्च कीजिए, गोरू का, गौ माता को बाछी के साथ दूध पीते हुए आपको जो है इंटरनेट में छवि मिल जाएगा। उसको डाउनलोड कर लीजिए, लेमिनेशन कर लीजिए और घर पर रख दीजिए। और डेली सुबह उठकर स्मरण रहे, आपका शरीर पवित्र होना चाहिए, आपका वस्त्र पवित्र होना चाहिए और आपका मन पवित्र होना चाहिए। शरीर, वस्त्र और मन पवित्र रहे तो आप 5 पत्ता वाला 10 पीस 10 ठो कच्ची घास दीजिए, हरा घास, दूर्बा, हरा दूर्बा या हरा घास दीजिए। और ये मने मन सोचिए कि गौ माता जो है आपके दिए हुए ये घास जो दिए हैं, दूर्बा घास जो दिए हैं, वो जो है गौ माता खा रही है। और साथ ही साथ बच्ची जो है, उनका बाछी जो नीचे है, वो उनका दूध पी रहा है। इतना आप मने मन सोचते रहिए। देखिए कुछ ही दिन में आपका समय जो है आपका अनुकूल होने का संभावना है। मैंने अनुसंधान काल में देखा हूं कि इस तरह से करने से लोगों का समय अच्छा हो जाता है
और विस्तारित जानने के लिए और आगे जानने के लिए आप स्क्रीन में दिए गए नंबर में एक फोन कीजिए और चले आइए, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। मित्रों, मैं जानता हूं कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत बहुत फोन करते हैं। कभी कभी मैं अधैर्य हो जाता हूं कि इतना फोन क्यों आ रहा है, फिर भी मैं आपका फोन पकड़ता हूं और प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देता हूं। जहां तक अभी समय रहता है मैं अवश्य उत्तर देता हूं, परंतु जो आप नहीं करते वो है समय पर आप बेल आइकन नहीं बजाते हैं, जिस कारण से सेकंड टाइम बहुत आदमी हमारा वीडियो देख नहीं पाते हैं। बहुत आदमी ये कहते हैं कि आपका वीडियो देखे थे, दो महीने 3 महीने पहले आपका वीडियो देखे थे, परंतु इस समय आपका वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ। मित्रों, हमारा वीडियो आप कैसे देखिएगा? आप देखे थे, अनफॉर्चुनेटली आपके पास वीडियो पहुंच गया था। जो यूट्यूबर है, हम लोग जो है आपको यूट्यूब छोड़ देते हैं, वीडियो छोड़ देते हैं, यूट्यूब कंपनी आपके पास भेजता है। वो चाहेगा तो आपके पास भेजेगा, नहीं तब भेजेगा जब आप बेल आइकन बजा दीजिएगा, लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तब। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक दे करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिए। सबसे पहले बेल आइकन बजाइए और एक लाइक दे करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल में छोड़े हुए 1200 से भी अधिक वीडियो आप देख सकते हैं। वहाँ ज्योतिष, वास्तु और तंत्र शास्त्र पर आपका जीवन का हर समस्या का समाधान दिया हुआ है। आपको किसी ज्योतिष तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरा वीडियो देखिएगा, उस तरह से काम कीजिएगा, आपको सफलता हर मोड़ पर सफलता मिलेगी। बस एक बात है, स्मरण रहे कि भाग्य प्लस चेष्टा इज इक्वल टू फल। आपका नसीब में, आपका किस्मत में है, परंतु आप चेष्टा नहीं किए, कोशिश नहीं किए हैं, तो आपको जो है उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा। इसलिए जो मैं बोलूंगा, मैं अभी रुक जाइए थोड़ा सा, अभी तुरंत बताता हूं आपके भाग्य में क्या घटने वाली है, कौन दिन क्या घटने वाली है बता रहा हूं। उस तरह से चलिए, थोड़ा कोशिश कीजिए, पाने का कोशिश कीजिए, और जो नेगेटिव दिन बताऊंगा उस नेगेटिव दिन में थोड़ा सतर्क रहिए। जैसे कि वृश्चिक राशि के जातक अर्थात भाइयों को मैं बता रहा हूं, 1, 2 और 3 अप्रैल सतर्क रहिएगा। भ्रमण काल में अर्थात घर से निकलने के बाद रास्ते में आपको किसी प्रकार का दुर्घटना घट सकता है, आपको हड्डी टूट सकता है, आपको खून निकल सकता है। इसलिए जब रास्ता पारापार कीजिएगा थोड़ा ख्याल कीजिएगा कोई गाड़ी आ रहा है कि नहीं। नीचे थोड़ा देख कर चलिए, इसलिए नहीं कि आसमान की तरफ देख कर चले, नीचे देख कर चलिए। हो सकता है कि ठुकरा जाए, किसी ईंटे में ठुकरा जाए, आपको पैर से खून निकल जाए। जो शुगर पेशेंट है उनके लिए पैर कटना बहुत खराब चीज होता है, जल्दी घाव सूखता नहीं है। इसलिए जमीन की तरफ तक कर चलिए। कब? ज्यादा दिन नहीं, 1, 2 और 3 अप्रैल 2025। और उस और दिन तो अवश्य देखकर चलिएगा, लेकिन ये 2-3 दिन जो है ज्यादा सतर्क रहिएगा। और साथ ही साथ आने वाले 29 और 30 अप्रैल 2025 कर्मस्थल में जहां आप नौकरी करते हो वहां अनुपस्थित हो सकता है कि आप लगा हो जाए, आप पहुंच ना पाए नौकरी में। इस कारण से चाहे किसी प्रकार के असफलता के कारण आप कोई काम आपको दिया जाएगा जो आप नहीं कर पाएंगे। इसके कारण से आप अपना उच्चाधिकारी के पास, जो नियरेस्ट बॉस है, उनके पास से तिरस्कृत हो सकते हैं या मालिक से तिरस्कृत हो सकते हैं। उनका बात सुन सकते हैं, वो आपके ऊपर बिगड़ सकता है और आपको बदनामी हो सकता है, प्रतिष्ठा विपन्न हो सकता है। इसीलिए मित्रों, इस महीने की, अप्रैल महीने की 1, 2, 3 और 29 और 30 अप्रैल 2025 सतर्क रहिएगा। कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आपका निर्बुद्धिता के कारण आपका सम्मान हानि होने का संभावना है। होगा ही, यही बात नहीं है, हो सकता है कि आपका सम्मान हानि हो या तिरस्कृत हो किसी दूसरे व्यक्ति से। परंतु और एक बात है मित्रों, वृश्चिक राशि के जाति का अर्थात बहनों को बोल रहा हूं कि आने वाले 18, 19 और 20 अप्रैल 2025 सतर्क रहिएगा। कोई भी काम करने से, कोई भी बात बोलने से पहले स्मरण रहे, आपका मुंह से निकाला हुआ बात किसी के हृदय में तीर की तरह लग सकता है। इसलिए कोई भी
बात बोलने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा इस स्थल पर यह बात बोलना उचित होगा या नहीं। अगर आपका मन कहता है कि नहीं ये बात इस समय बोलना उचित नहीं है तो आप मत बोलिए। उसी में आपको जो है देखिएगा सफलता मिलेगी और आपका प्रतिष्ठा भी विपन्न नहीं होगा। आपका प्रतिष्ठा विपन्न होने का संभावना है आपका निर्बुद्धिता के कारण। आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। कब? 18, 19 और 20 अप्रैल 2025। कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी बात बोलने से पहले, मुंह से कोई भी बात निकल रही उससे पहले तो सोच लीजिएगा ये काम करना उचित होगा, ये बात बोलना उचित होगा कि नहीं। तब देखिएगा आपको सफलता मिलेगी। और एक बात है 7, 13 और 14 अप्रैल, हाँ मित्रों 7, 13 और 14 अप्रैल सबके लिए बहुत अच्छा है। 7 अप्रैल के दिन में आपका अटका हुआ कोई भी काम, जो रुका हुआ कोई काम है उसको कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं, नया काम में योगदान कर सकते हैं, नया दायित्व भार ग्रहण कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका नया नौकरी मिला तो नौकरी में ज्वाइन करने के लिए 7 अप्रैल 2025 बहुत अच्छा दिन है। परंतु एक बात है, उसमें भी एक अड़चन है। अड़चन क्या है कि शुभ दिन का शुभ मुहूर्त देखना पड़ता है। शुभ मुहूर्त में आपका काम कीजिए, 100% सफलता मिलेगी। मान लीजिए आपको प्रमोशन मिला है, पदोन्नति हुआ है, तो 7 अप्रैल का आपका राशि अनुसार शुभ समय में जाकर आप ज्वाइन कीजिए। शुभ समय इस समय इसमें नहीं बोल सकता, इसीलिए कि प्रत्येक व्यक्ति का जैसे कि थम्स अलग अलग होता है ना, उस तरह से जो है थम्स इंप्रेशन अलग अलग होता है। ये हाथ का छाप जो है ये अलग अलग होता है, इसीलिए ये जो है आपको शुभ मुहूर्त भी अलग अलग होता है। इसीलिए आप अपने घर के सामने किसी ज्योतिष के पास जाइए, पूछिए कि आपका अच्छा समय कौन सा है। और अगर उनके पास नहीं जा पाते हैं तो आप हमें फ़ोन कीजिए, हमारे पास चले आइए, मैं आपको बता दूंगा कि आपका शुभ मुहूर्त क्या है, उस समय ये काम कीजिए। और दूसरी बात है, जो संगठन के नेता नेत्री हैं उनके लिए भी 7 तारीख बहुत अच्छा दिन है। वो भी किसी हो सकता है कि इस महीने में आपको कोई नया पद मिल जाए। संगठन जो करते हैं उनको एक नया पद मिलने का उम्मीद है, संभावना है। तो 7 तारीख के शुभ क्षण में आप उस दायित्व भार को ग्रहण कीजिए। चाहे आपको कहीं पोस्टिंग हो गया है, नया जगह में पोस्टिंग हो रहा है, आप कोई नौकरी करते हैं, सरकारी हो बेसरकारी हो, ट्रांसफर होते रहता है, तो जहां ज्वाइन कीजिएगा, ज्वाइन करने का 7 तारीख को ज्वाइन कीजिए और शुभ मुहूर्त में ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा 13 और 14 तारीख को भी आप अन्य जितना रुका हुआ काम है, अटका हुआ काम है, उसको आप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि अवश्य सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि का समस्त संप्रदाय के जातक और जातिका मित्रों मेरा वीडियो जो है सब संप्रदाय के लोग देखते हैं। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन, ईसाई, सिख सब देखते हैं। तो सबके लिए शुभ रंग जो है गुलाबी है और पीला है। हाँ मित्रों, लोग चाहते हैं कि हमारा लाकी कलर कौन सा है, तो लाकी कलर जो है आपको वृश्चिक राशि के लिए लाकी कलर है गुलाबी और पीला। ये दोनों रंग आपके लिए बहुत शुभदायक है। उसके साथ ही साथ आपका लाकी नंबर जो है 3 और 7। हाँ मित्रों, वृश्चिक राशि के लिए लाकी नंबर है 3 और 7। लोग लाकी नंबर खोजते रहते हैं, तो वृश्चिक राशि का लाकी नंबर 3 और 7। वृश्चिक राशि का शुभ दिन जो है, वृश्चिक राशि के लिए शुभ दिन रविवार और बृहस्पतिवार। आपको कोई काम करना है, मान लीजिए कोई आप काम करेंगे, आपका शुभ दिन नहीं है, आप नहीं जानते हैं कि शुभ दिन कौन सा है, शुभ मुहूर्त क्या है, आप नहीं जानते, तो आप जो है मंगलवार को कर सकते हैं, रविवार को कर सकते हैं या बृहस्पतिवार को। रविवार को ज्यादातर ऑफिस कचहरी बंद रहता है, तो रविवार को तो नहीं होगा, बृहस्पति को कीजिए और शुभ मुहूर्त जो है थोड़ा जान लीजिए। हमें फोन कीजिए, चले आइए, मैं आपको बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। और इसके अलावा जो हिंदू है, हिंदू सनातनी है, जो हिंदू धर्म को विश्वास करते हैं, उनके लिए बोलूंगा कि प्रत्येक रविवार शाकाहारी रहिए, ब्रह्मचर्य पालन कीजिए और साथ ही साथ
रविवार नहीं, प्रत्येक मंगलवार को वृश्चिक राशि के जातक और जातिका जो हिंदू है, आप लोग जो है प्रत्येक मंगलवार को शाकाहारी रहिए, ब्रह्मचर्य पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य पालन करने का मतलब है कि आप अगर शादीशुदा है तो वाइफ हस्बैंड स्वामी स्त्री जो है एक बिस्तर पर मत सोइए, और जो शादीशुदा नहीं हो तो पवित्र रहती है, नहीं तो अपवित्र हो जाते हैं। ये प्राकृतिक चीज है, आपको हो सकता है कि आप पवित्र हो जाए। तो पवित्र अगर है तो आप जो है मंगलवार के दिन श्री माँ बगला का पूजा करते हुए उनको संतुष्ट कीजिए। मैं वचन देता हूं, यदि आप माता श्री बगला का पूजा करके उनको तुष्ट कर सकते हैं तो आपका जीवन का हर बाधाएं दूर होगी, हर मोड़ पर आपको सफलता मिलेगी, धन दौलत से भरे रहेंगे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कमी नहीं रहेगी। हर तरह का इच्छा आपको पूरी होगी। माँ बगला जो है आपको इच्छा पूरी करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूजा पद्धति यहाँ नहीं बोल सकता कि पूजा पद्धति बोलने जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। पूजा पद्धति जानने के लिए आप स्क्रीन में दिए हुए नंबर में फोन करके चले आइए, मैं आपको अवश्य बता दूंगा। खैर, वीडियो संपूर्ण देखने के लिए अत्यंत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हर काम में सफलता पाइए। कुछ देर में अन्य वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। जय मां।